चौंकिए नहीं, ये किसी फिल्म का दृश्य नहीं, यह घटना आपके शहर अजमेर की है। तस्वीरों में एक दूसरे पर जमीन खोदने के लिए काम में लाए जाने वाले फावड़े यहां हथियार बन गए। हालांकि बीज बचाव और इस आधुनिक युग में भवन निर्माण के कार्य में प्रयुक्त फावड़े को ढाल और हथियार बनाया गया। गनीमत रही कि फावड़े का वार किसी के सर पर नहीं लगा, नहीं तो सीमेंट से भरी जमीन भी खून से लाल हो जाती। अब आपको बताते हैं इस मामले के बारे में। दरअसल यह मामला अजमेर के अलवर गेट थाना इलाके के वार्ड 49 का है, जहां सीवरेज लाइन का कार्य गति से चल रहा था। पिछले कुछ दिनों से बंद हुए इस कार्य को एक ही दिन में पूरा करने के लिए ठेकेदार भी अपनी पूरी टीम के साथ यहीं था। इसी दौरान निर्माण सामग्री लेकर आए ट्रैक्टर को रास्ता देने के लिए वहां खड़ी एक मोटरसाइकिल को हटाने की बात पर विवाद इतना बढ़ गया कि नए जमाने में पुराने समय का युद्ध लाइव हो गया। मोटरसाइकिल को हटाने के दौरान वह क्षतिग्रस्त हो गई। मोटरसाइकिल के मालिक एडवोकेट लोकेश ने जब विरोध दर्ज करवाया तो तकरार और बढ़ गई। इसी दौरान स्थानीय लोगों ने काम की गुणवत्ता को लेकर भी सवाल उठाए। चौतरफा हमला देख ठेकेदार की लेबर पर क्षेत्रवासी आमने सामने हो गए और दोनों पक्षों में विवाद के साथ हाथापाई और फावड़े के वार शुरू हो गए। बीच बचाव और सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची अलवर गेट थाना पुलिस ने समझाइश की और दोनों पक्षों को थाने बुलवाया। मामले के बाद ठेकेदार ने काम बंद कर दिया और मौके पर पहुंची क्षेत्रीय पार्षद लक्ष्मी बुंदेल को भी लोगों के तीखे विरोध का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि लगभग एक माह पूर्व भी ठेकेदार की लापरवाही को लेकर स्थानीय लोगों ने शिकायत दी थी, जिस पर पार्षद नाराज हो गई थी। निगम ने इस शिकायत पर ठेकेदार पर 30,000 का जुर्माना भी लगाया है। लोगों का आरोप है कि कनेक्शन के नाम पर निगम से तय राशि 600 रुपए के स्थान पर ज्यादा उगाही की गई। वहीं जमीन की खुदाई के लिए भी क्षेत्रवासियों से जबरन लाइट कनेक्शन लिया गया। मामले की जानकारी मिलते ही निगम के इंजीनियर्स का दल मौके पर पहुंचा और मामले की जानकारी ली। इसका कारण ये है कि हमारे यहाँ वार्ड 49 के अंदर सीवरेज का कार्य चल रहा है। जो सीवरेज का कार्य करते वक्त ठेकेदार द्वारा, जबकि निगम द्वारा 600 रुपये रेट है और 620 रुपये लिए जा रहे हैं, जिसकी हमने शिकायत पार्षद को भी करी। पूर्व में पार्षद साहब भी मौजूद थे और उन्होंने भी कोई कुछ नहीं कहा, 620 रुपये लिए। प्लस जबकि इनको लाइट अपने स्तर पर लेके आनी जनरेटर से, जबकि ये कह रहे पार्षद साहब कि जिसको अपने घर के आगे सीवरेज का कनेक्शन कराना लाइट देनी पड़ेगी, जिसकी भी मैंने भी मेरे घर से लाइट मांगी थी। इसकी शिकायत मैंने नगर निगम में दिनेश जी को करी थी, सीवरेज के जो जी ने। उसके बाद से पार्षद साहब और उनके जो सीवरेज के जो कर्मचारी हैं वो मेरे से दृढ़ता रखते हैं, जिस दृढ़ता के चलते आज उन्होंने मेरी मोटरसाइकिल को तोड़ दिया। जिसकी मैंने कही तो उन लोगों ने उठा के फावड़े गेती थे हमारे ऊपर हमला करा। मेरे भाई के फ्रैक्चर आ चुका है, उसकी पसलियों में फ्रैक्चर है। हमने जिसकी शिकायत दे दी लेकिन उस पर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि पार्षद साहब के रसूखात ऊपर तक है। इस वजह से हमारी कोई सुन नहीं रहा। हमारे को नीच जाती है कहा और हमारे साथ में बहुत मारपीट करी है। भाई के फ्रैक्चर भी आ गया। पार्षद साहब उसके 6 कह रहे, जबकि हमारा पार्षद से कोई विवाद नहीं, ठेकेदार के आदमी से हमारा था, लेकिन पार्षद साहब उसको 6 दे रहे हैं और उनको इकट्ठा करके हमारे साथ अत्याचार हो रहा है। मेरे वार्ड में जो सीवरेज का काम चल रहा है वहाँ पर लोकेश कुमार एडवोकेट साहब और उनके जो भाई है, उन्होंने मेरे सीवरेज के जो कर्मचारी है उनके साथ हाथापाई करी है, उनके साथ मारपीट करी है। हम लोग उन्होंने राजकाल बाधा का उनका ऊपर मुकदमा लगाया है। वो अपने आप को एडवोकेट कहते हैं, तो एडवोकेट है तो उनके पास सारे अधिकार है ना, वो सारे अधिकार जानते हैं, तो वो उस चीज़ की जाँच कराए। वो कर्मचारियों पर और मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि जो सीवरेज के कनेक्शन कर रहे हैं उसके उसमें 620 रुपये लिए जा रहे हैं या 600 रुपये लिए जा रहे हैं। तो जो 20 रुपये उन्होंने ज़्यादा लिए हैं वो मेरे ऊपर आरोप साबित करना चाह रहे हैं। तो वो उसको पहले आरोप साबित करे, जांच कराए, सारी चीज़ें कराए, उसके बाद मेरे ऊपर आरोप लगाए। झगड़े की वजह क्या थी मैडम? दोनों पक्षों के बीच जमकर हाथापाई हुई और यहाँ तक कि फावड़े के वार भी किए गए। गनीमत थी, किसी के चोट नहीं है। कहते हैं वार्ड पार्षद काम नहीं करती। वार्ड पार्षद काम करने के बावजूद तुम इस तरह से करेंगे तो कैसे चलेगा? आप कहते विकास नहीं किया जाता। आप जाके देख सकते हैं पूरे वार्ड में सीवरेज की लाइन डली। यदि कोई दिक्कत है तो वो मुझसे बात करें ना, वो कर्मचारियों से थोड़ी हाथापाई करेंगे। और ये अधिकार थोड़ी कि आप कर्मचारियों पे हाथापाई करें, उनके फावड़े उठा के रखे, उनके सारा सामान उठा के रखा हुआ है। उन्होंने कर्मचारियों में राजकाल बाधा में वो मुकदमा भी दर्ज करा। अपने आप को एडवोकेट समझते हैं तो पहले जाँच करें, उसके बाद मेरे ऊपर और हमारे कर्मचारियों का जो साबित करके बताए। तो कार्य बंद कर दिया गया है? हाँ बिल्कुल बंद कर दिया गया है कार्य। कब तक ये बंद रहेगा? कुछ भी नहीं पता, जब तक जांच नहीं होगी तब तक हम स्टार्ट भी नहीं करेंगे। सर, आज हमारे नौनकरण का अहाता इंडियन ओवरसीज बैंक के पीछे का निवासी हूँ। करण सिंह मेरा नाम है और यहाँ पर ठेकेदार 2-3 महीना से कुछ सीवरेज का और सड़कों का काम चालू कर रहे थे और इधर हमने देखा इनका काम संतोषजनक नहीं है। अपूर्णीय काम कर रहे हैं, अधूरा काम कर रहे हैं और बहुत कच्चा काम करके गए। कई बार हमने पार्षद के द्वारा इनके काम की तरक्की के लिए हमने बहुत प्रयास किए हैं, लेकिन पार्षद महोदया भी उनका पक्ष लेती हुई और नागरिकों के
विरोध में अपनी जो दुर्भावना है वो व्यक्त करती नजर आई। आज के परिप्रेक्ष्य में सड़क के कार्यक्रम के अंदर ठेकेदार के कुछ लेबर ने हमारे एक लोकेश कुमार जो एडवोकेट साहब हैं उनकी बाइक को अनावश्यक रूप से उठा करके उसके अंदर क्षतिग्रस्त पहुंचा दिया। तो उन्होंने ऑब्जेक्शन किया, तो ऑब्जेक्शन करने के साथ ही उन्होंने ये फावड़े और गेंती लेकर के उनके ऊपर जो अटैक करने की कोशिश की और उसी प्रोटेस्ट में सारे यहाँ के मोहल्ले वासी निवासी इकट्ठे हो गए। हम लोग ये चाहते हैं कि काम अच्छे से चले और जो नियमानुसार जो कार्य, जो वर्क ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो कार्य यहाँ पर निष्पादित जो नगर निगम द्वारा किया गया है उसके अकॉर्डिंग कराया जाए, जबकि यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग ठेकेदार काम नहीं कर रहा है और अव्यवस्था बहुत ज़्यादा कर रहा है। इवन 2-2 महीना तक यहाँ पर हमारी गलियों में घुसने का और आने जाने की व्यवस्था बाधित रही है। हमने ये कहा कि जाकर एक गली का काम करना है, एक गली का काम पूरा करके आप फिनिश करके फिर अगली गली में आप प्रयास को, यहाँ पर सारी गलियों का काम छेड़ करके उन्होंने सारे निवासियों का ना जो रहना दुर्भर कर दिया। अभी ये ठेकेदार आज जो काम बंद करके और पार्षद महोदय के साथ में शायद पुलिस स्टेशन गए थे, लेकिन अभी तक क्या उनके साथ कार्यवाही क्या हुई कुछ हमें पता नहीं है। जैसे हमें पता चलेगा उसके साथ में हम आगे की जो अपनी कार्य प्रणाली निर्धारित करेंगे। मेरा नाम करण सिंह है और मैं यहीं का निवासी हूँ।